हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत। स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड जंक्शन पे। मैं आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ऑप्शन ए है अपेंडेमिक्स, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है जैलम, ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो संवहन ऊतक जैलम एवं फ्लोएम दोनों होता है। जैलम से वाटर का फ्लो होता है और फ्लोएम से फूड का फ्लो होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि फ्लोएम से क्या बहता है और जैलम से क्या बहता है। तो जैलम से जल, जैलम से जल याद रखिएगा, और फ्लोएम से फूड। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन ए है परासरण, परासरण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है अवशोषण, ऑप्शन डी है निष्कासन। यहाँ परासरण होगा। देखिए, परासरण होता है अर्धपरगम में झिल्ली से जो है ना, ज़्यादा सांद्रण वाले से कम सांद्रण वाले की तरफ फ्लो करता है, वही होता है परासरण। विसरण होता है कि अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की तरफ फ्लो करना। और अवशोषण, तो अवशोषण होता है निष्कासन, मतलब बाहर अंदर से जो है ना बाहर निकलता है, उसी को निष्कासन बोलते हैं। तो प्रोटोजा अपना उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है एंड्रिनल, ऑप्शन डी है यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, लीवर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए है सेरिबेलम, यहाँ पे सेरिबेलम होना चाहिए, सेरिबेलम। बी है क्रेनियम, सी है मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन डी है सेरिब्रम। तो संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिबेलम काम आता है, जो पीछे का मस्तिष्क का भाग होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यही ऐच्छिक क्रिया का पूछता तो सेरिब्रम होता। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है पदार्थ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है जोहेंसन, ऑप्शन डी है लैंडमार्क। तो जीन शब्द का प्रतिवाद प्रस्तुत जोहेंसन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेंडल तो आनुवांशिकी का खोज किए थे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो स्वपोषी के लिए इनमें से सभी, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी तथा जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशिया पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है लाल रक्तकण, ऑप्शन सी है वर्णिल लवक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्तकण। तो मैग्नीशिया जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो पादप हार्मोन मुख्यतः 5 है।
ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन। लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फूल में नर जनन अंग है। ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी है वर्तिका। तो आप लोग जानते हैं कि अंडाशय नहीं है, वर्तिकाग्र तो फूल का मादा जनन अंग है, वर्तिका भी मादा जनन अंग है, पुंकेसर फूल का नर जनन अंग है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है यीस्ट में, ऑप्शन सी है पैरामीशियम में, ऑप्शन डी है यूग्लिना में। तो द्विखंडन ईस्ट में नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी है वर्षा जल, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी है लामार्क, ऑप्शन डी है वाइसमान। तो इसका पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मटर के पौधे पे अपना रिसर्च किए थे। हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे तो उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन है डेंटाइन, ये तो मुख्य का भाग है, मुख का भाग है। इनामेल, इनामेल इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अस्थि तो हड्डी को बोलते हैं। क्राउन, क्राउन मतलब ताज। तो इनामेल ही जो है ना शरीर का सबसे कठोर अंग भी है या फिर पार्ट्स जो होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है ग्रास नली, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ऑप्शन ए है परागकोश, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी है पत्ती। तो पत्ती से तो पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, यहाँ से श्वसन होता है। वर्तिकाग्र तो मादा का जनन अंग है। परागकोश में परागकण बनता है। ये पुष्प का नर जनन अंग है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 11। तो गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े मतलब 46, 46। लेकिन जोड़ा में पूछा है, 46 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जोड़ा में ऑप्शन देंगे, आंसर देंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है जंतुओं में, ऑप्शन बी है जाइलम में, ऑप्शन सी है फ्लोएम में, ऑप्शन डी एक कोशिकीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे फ्लोएम कुछ इस टाइप से होता है, तो यहाँ पे जाली छलनी टाइप से लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी है 180 दिन, ऑप्शन सी है 80 दिन, ऑप्शन डी है 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यही डब्ल्यूबीसी का पूछता तो 2 से 4 दिन होता। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए है अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी है पेशी कोशिका, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, ऑप्शन डी है मास्टर सेल। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है योनि में, ऑप्शन बी बोल रहा है गर्भाशय में, ऑप्शन सी बोल रहा है अंडाशय में, ऑप्शन डी है फ्लोपियन नलिका में, फ्लोपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब में। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज,
ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है फैटी एसिड। तो पौधे में भोजन का अथी जमा स्टार्च के रूप में रहता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है रॉबर्टसन, ऑप्शन बी है ब्राउन, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो ये पुस्तक रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो अनुवांश का या डीएनए का अध्ययन करते हैं, जो जिनका खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किए थे। कोशिका विज्ञान, तो कोशिका का अध्ययन तो कोशिका विज्ञान ही कहलाएगा, काइटोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय घिरा हुआ होता है। ऑप्शन है पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है प्लाज्मा से। तो जाइलम और फ्लोएम ये तो संवहन करता है, जाइलम से जल का संवहन होता है पौधे में, और फ्लोएम से खाना पीना का जो उसका भोजन रहता है उसका। प्लाज्मा तो ब्लड का भाग है। पेरिकार्डियम से ही घिरा रहता है मानव का हृदय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है प्लाड, ऑप्शन डी है विर्चाउ। तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोप्रोटोइज्म, ऑप्शन बी है कोमोप्रोटोइज्म, ऑप्शन सी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाशानुवर्तन। तो हाइड्रोप्रोटिज्म मतलब कि पौधे का वो भाग जो जल के तरफ बढ़ता है, तो उसको हाइड्रोप्रोटिज्म बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं। केमोप्रोटिज्म, केमोप्रोटिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व के दिशा में वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा का जड़ जो है नीचे की तरफ बढ़ता है, तो गुरुत्वानुवर्तन होता है। और प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की तरफ बढ़ना, जैसे पेड़ पौधा के ऊपर वाला भाग प्रकाश की तरफ बढ़ता है, तो उसको प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि 2 से 4 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नज़दीक का ऑप्शन 12 से 20 दिन हम यहाँ पे कर लेंगे। ऑप्शन ए इसका सही मान लेंगे हम। वैसे सही आंसर 2 से 4 दिन होता है, 2 to 4 डे। पीत रक्त कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है मुख्य गुहा, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो पीत रक्त यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कीट जगत में नहीं होता है, तो मक्खी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है डायरिया। तो मधुमेह तो इंसुलिन की कमी से होता है, पीलिया तो वायरस से होता है, डायरिया भी गंदा पानी पीने से होता है। तो एनीमिया ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। ऑप्शन ए है कोलोन, ऑप्शन बी है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी है सीकम, ऑप्शन डी है रेक्टम। तो अपेंडिक्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ऑप्शन ए है वसा का पाचन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन सी है प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
वसा का पाचन लाइपेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन बी है RBC, ऑप्शन सी है लसिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का पाचन RBC में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोस्ट्रोजोन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो ऑप्शन डी इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है रक्त कोशिका, ऑप्शन बी है मांसपेशिया, ऑप्शन सी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी है दिल की कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन होता है। ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी है तना में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो पौधे में श्वसन तो पत्तियों में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया तो गंदा पानी पीने से होता है, निमोनिया, मलेरिया और मधुमेह। तो निमोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। एंड्रोजन है। ऑप्शन ए है नर हार्मोन, ऑप्शन बी है मादा हार्मोन, ऑप्शन सी है पाचक रस, ऑप्शन डी है एंजाइम। तो एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। ए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है एंड्रिनल, ऑप्शन डी है वृषण। तो थायराइड तो घेंघा से संबंधित है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, एंड्रिनल ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। एकलिंगी पादप पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है अड़हुल, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है पपीता। तो एकलिंगी पौधे जो है पपीता होता है, इसमें मेल वर्जन और फीमेल वर्जन दोनों होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी है डिंब वाहिनी। तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी तो मादा जनन अंग का भाग है, शुक्रवाहिनी पुरुष जनन अंग का भाग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है लिस्मेनिया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो द्विखंडन होता है मतलब कि जैसे ये कोई अमीबा है तो ये दोनों अलग होके दो केंद्रक में बट जाता है, दो केंद्रक में बट जाता है और फिर ये दोनों दोनों दो अलग अलग जीव बन जाता है। तो ये होता है द्विखंडन। तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है वृषण से, ऑप्शन बी है वृक्क से, ऑप्शन सी है अग्नाशय से, ऑप्शन डी है थायराइड से। तो टेस्टोस्टेरोन जो है मेन पुरुष का जो है जनन अंग का में से निकलता है, हार्मोन है एक जनन हार्मोन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। ऑप्शन ए है 1 kg, ऑप्शन बी है 2 kg, ऑप्शन सी है 1 kg 400 ग्राम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो मस्तिष्क का औसत भार है वो 1200 से 1400 ग्राम का होता है। 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। महिला का जो वजन है ये मस्तिष्क का वो थोड़ा कम होता है, अब पुरुष का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 1200 तो है नहीं, तो ऑप्शन सी करेंगे 1400 ग्राम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी है। ऑप्शन ए है केचुआ, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है कछुआ। तो उभयलिंगी उस जीव को बोलते हैं जिसमें एक ही में जीव में जो है मादा और पुरुष जो दोनों होते हैं, तो वो केचुए में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात चल रहा है। मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है मटर। तो इन्होंने मटर को चुना था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज बायोलॉजी के आई होप ये बायोलॉजी का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम लोग कितने इधर उधर की बातें कुछ नहीं करते हैं, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन को निपटा दिए हैं। तो ये सेशन बहुत ही इफेक्टिव है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।